नमस्ते। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्वस्थ वृत्त योगा एंड नेचुरोपैथी का पेपर 1। तो उसमें से हम आज सबसे पहला पॉइंट जो है स्वस्थ एंड स्वास्थ्य उसको देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ वृत्त। ठीक है, तो हमें स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या है ये देखना है। तो उसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है। पहला है कि स्वस्थ वृत्त ये दो शब्दों से बना है। ठीक है, पहला है स्वस्थ और दूसरा है वृत्त। तो स्वस्थ भी दो चीज़ों से बना है, स्व और स्थ, इन दोनों को मिलाकर बनता है स्वस्थ, और दूसरा है वृत्त। ठीक है, तो स्व मतलब क्या, मतलब खुद, अपना, मतलब स्वामित्व का भाव। ठीक है, और स्थ मतलब स्थित रहना, मतलब दोषादि स्वयं के भाव में स्थित रहना, उसको बोलेंगे स्वस्थ। और वृत्त का मतलब उसको पालन करना। ठीक है, वो सब कार्य करना जिससे कि दोषादि भाव अपने स्व स्थान में स्थित रहे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्वस्थ वृत्त। तो ये हो गई स्वस्थ वृत्त की निरुक्ति कि स्वस्थ वृत्त शब्द किन किन चीज़ों से बना है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले है कि अविकृत अवस्था मतलब होती है स्वस्थ अवस्था। ठीक है, स्वस्थ किसे कहेंगे हम, जब कोई अविकृत अवस्था में होता है उसको हम कहते हैं स्वस्थ। ठीक है, और उसका जो भाव है मतलब स्वस्थ में बने रहना, ये जो भाव है वो होगा स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब अविकृत अवस्था का मतलब होता है स्वास्थ्य और उस स्वस्थ भाव में बने रहना का मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है, अविकृत अवस्था मतलब विकार रहित अवस्था, कोई भी विकृतता नहीं है, सब कुछ प्राकृत है। ठीक है, वही दूसरी डेफिनेशन भी हमें वही बताती है, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थ और तस्य स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य। ठीक है, सुष्ठु का क्या मतलब होता है, सुष्ठु का मतलब होता है एक्सलेंट। फिर निर्विकारत्वेन मतलब विकार रहित अवस्था। फिर आता है अवतिष्ठति मतलब बने रहना या फिर उसमें स्थित रहना, इसको क्या बोलते हैं, इति स्वस्थ। तो निर्विकार अवस्था में सबसे अच्छे निर्विकार अवस्था में बने रहना, इसको हम कहेंगे स्वस्थ। और इस स्वस्थ का जो भाव होता है वो होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थ, स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य। फिर आता है स्वस्थ वृत्त। तो इसमें क्या क्या है, स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम, मतलब जिसके अंदर स्वस्मिन् स्थान अपने स्वयं के स्थान में रहते हैं। कौन रहेगा, दोष धातु आदि अपने स्वयं के स्थान में रहेंगे। स्वस्मिन् कर्मणि अपने अपने स्वयं के कर्म करेंगे। स्वस्वरूपे अपने अपने स्वरूप में रहेंगे, उसे कहते हैं स्वस्थ वृत्त। तो इसमें तीन चीजें आती है, कौन सी, पहला है स्थान, दूसरा है रूप और तीसरा है कर्म। तीन चीजें स्वस्थ वृत्त के अंदर हमें देखनी है कि दोष धातु आदि अपने स्वस्थान में रहे, स्वरूप में रहे और स्व कर्म करते रहे। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्वस्थ वृत्त। फिर आप देखेंगे, अब हमने देख लिया कि स्वस्थ वृत्त का मतलब क्या है। अब देखेंगे स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या होता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है स्वस्थ वृत्त के बारे में जानना, पढ़ना। तो सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है वही स्वस्थ वृत्त का भी प्रयोजन होगा। प्रयोजनम च आस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो इसमें दो चीजें आती है, पहली चीज है स्वस्थस्य स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो फिट एंड फाइन है, उसका जो स्वास्थ्य है मतलब उसका जो हेल्दी है उसको रक्षण करना। ठीक है, उसका स्वास्थ्य रक्षण करना। और दूसरा आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो भी आतुर है, जो भी विकार युक्त अवस्था में है, उसका विकार प्रशमनम करना। प्रशमन करने में दो चीजें आएंगी, फिर शोधन, शमन, वो सब आप ही आगे चिकित्सा में आती है। ठीक है,
फिर दूसरा प्रयोजन क्या है? दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति करना। हमें जो आयुष्य मिलता है उसको हम स्वस्थ वृत्त अगर हम पालन करेंगे, स्वस्थ वृत्त के जो भी नियम बताए हैं उसके अनुसार हम लाइफ में सभी चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा? दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होगी। फिर है कि आयु की कामना, मतलब वही दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति, आयु की कामना करेंगे। फिर आएंगी पुरुषार्थ की प्राप्ति। पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ जो है उनकी प्राप्ति के लिए हमें स्वस्थ वृत्त का पालन करना जरूरी है। ठीक है। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब कम्युनिटी में जो हेल्थ मेंटेन करके रखनी होती है उसको भी हम स्वस्थ वृत्त के प्रयोजन के अंडर लेंगे। ठीक है। फिर आता है अकाल मृत्यु हरण, बल वृद्धि। अगर स्वस्थ वृत्त का